बैंक मैनेजर की बात कराई एसबीआई में, तो वो हमें बोल रही कि आप एसबीआई दूसरी ब्रांच में क्यों चले गए, आप बोलते ना खा पिला के बिठाया हुआ है, वो है मेरे सेज। तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। अभी 9 बजने वाले हैं। तो मामी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को टूर कराया। थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा राजस्थान घुमाया मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लॉगिंग की शुरुआत में जो एक्सपीरियंस चाहिए था ना, सारा मामा जी ने मेरे को दिलवा दिया कि ट्रैवल करना कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें चाहिए, ऐसे सारा एक्सपीरियंस करा दिया मामा जी। तो घर पे पहुंच चुका हूँ मैं और एक्टिवा लिया हूँ। अब बस मैं अपना थोड़ा सा काम करके उसके बाद जाके फिर मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं रात को सोया भी 2:30-3 बजे था, फिर उसके बाद भी फिर सुबह 7 बजे उठ गया था। और मम्मा अरे मम्मा कैसा लग रहा था, 2-3 दिन घर पे नहीं था मैं। अच्छा लग रहा था कि हाँ भी शांति शांति हो रही थी। नहीं, आपको कोई तंग करने वाला नहीं, ब्लॉग बनाने वाला नहीं कोई, आपको है शांति मिल रही थी आपको। शांति मिल रही थी आपको। हाँ और की शांति हुई थी इसी भाई लोग। तो आज के दिन मतलब पूरा दिन मैं सारा काम करूँगा अपना, क्योंकि थोड़े दिनों से बिजनेस को भी टाइम देना मैंने अपना, तो वो टाइम देंगे। और दूसरा मेरे कल या परसों देखो फिर से प्लान बन रहा है जाने का कहीं पे, वही है, आपको जैसे भी होगा आपको दिखाएंगे लोगों। तो जो मेरा सुबह से मैंने आपको बताया था काम करना मेरे बिज़नेस के रिलेटेड, वो मैंने बिज़नेस के रिलेटेड काम कर लिया हुआ है और वो सारा काम मेरा जो था फिनिश हो गया हुआ है। और टाइम मेरे को बहुत टाइम लग गया, 4:30 बज गए। तो अब क्या है कि बस थोड़ा सा, क्योंकि काम में भी टाइम देना था, मैं कितने दिनों से बाहर घूम रहा हूँ, जो बिज़नेस को टाइम नहीं दे पा रहा था, उसके कारण थोड़े से इश्यूज हो रहे थे। तो अब वो सारे क्लियर किए हैं, अब चेंजेस किए हैं, तो जिससे सही हो काम। क्या एक और सीन है मेरे साथ हो रहा कि जिस जिम में मैं पहले लगा हुआ था ना, उसकी मेंबरशिप कल ख़त्म हो जाएगी। तो मनजोत भैया के और मेरी दोनों की मेंबरशिप पड़ी हुई है, दूसरा जिम है एक, मैं दिखाऊंगा आपको वो भी। तो उस दिन में हम दोनों की मेंबरशिप पड़ी हुई है, और सैम भाई की वो मेंबरशिप पता नहीं है नहीं है, मेरे को पता नहीं। और वहाँ पे जिम ज्वाइन करेंगे, और इसलिए 3-4 दिन मेरे को तो था कि हाँ वर्कआउट लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू कर लेंगे। पर मनजोत भैया बोल रहे कि आगे मेरे 3 पता नहीं 4 महीने पड़े हुए, वो कर लेते फिनिश, उसके बाद देखते हैं आगे। क्योंकि पता कि एनवायरनमेंट भी चेंज करते रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है। सीन क्या हो रहा है कि हाँ भी ना मनजोत भैया है ना सैम भैया है, थोड़ा सा माइंड वैसे रिलैक्स हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, तो राइड पे जाएंगे, अच्छा रहेगा, उससे भी सही हो जाएगा। और वर्कआउट लगाएंगे मेरे को घर से बाहर अब आधे से पौना घंटा हो गया हुआ है, तो कभी कहाँ पे घूम रहा हूँ, कभी कहाँ पे घूम रहा हूँ। मेरा मन ऐसे ही घूम रहा है कि हाँ चल घूमता नहीं। अब बस 10 से 15 मिनट में घर में जाऊँगा, फिर जाके अपनी डाइट लूँगा। एक ना राइड करके मतलब माइंड रिलैक्स हो जाता है कि हाँ भाई बस ऐसे ही धीरे धीरे राइड करते रहे। अभी तो एक्टिवा चला रहे हैं, जैसे बाइक आ गया फिर तो तेज़ स्पीड से प्यार हो जाएगा अच्छी वाला। हमारे ना घर के आसपास 8:30 बजे तक सारा सुनसान हो जाता है कि हाँ भाई अपने अपने घर में बड़े हुए हैं सारे। एक तो बात यह है कि हाँ भाई ठंड के मौसम है, दूसरा कि हाँ भाई इस टाइम तक तो ना सारे घर के अंदर चले जाते हैं। भाई लोगों तो घर के पास पहुंच चुके हैं। मेरा तो मन था इसके घूमने जाऊंगा कहीं पे, लेकिन जितना घूमना ज़रूरी है उतना काम भी ज़रूरी है। आज काम किया सारा दिन बैठ के, अब देखो क्या बनता है काम का। तो अब रिलैक्स माइंड कर रहे हैं, घर पे जाके मम्मी पापा के पास बैठेंगे। The next day. राम राम भाई लोगों, तो आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है भाई लोगों। तो आज बाहर धूप निकली हुई है। पहली बात तो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई धूप निकली है। कल तो मैं काम के कारण बाहर निकल नहीं पाया, और अब क्या है कि बाहर निकलेंगे तो एक तो पापा के साथ मेरे को बैंक जाना है, ठीक है, और दूसरा मेरा जो पापा ने मेरे को 2-3 दिन के से मैंने आपको बताया था काम दिए हुए, मैं कर नहीं पाया, तो वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। पापा चलिए, रेडी है पापा भी, पापा बाहर में धूप सेक रहे हैं। अब बस निकलते हैं बैंक के लिए, पता नहीं क्या अकाउंट में दिक्कत आ रही है, तो देखते हैं वहाँ पे जाके। तो दिनों से ना मैं क्या देख रहा हूँ कि बाहर जब शूट कर रहे हैं ना, तो उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन जो है वो बहुत कम हो रही है। तो अगर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ रही हो भाई लोगों, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। जो चेक हमने बैंक में दिया था ना, वो थर्ड पार्टी का था, तो वो थर्ड पार्टी का RTGS करवाना पड़ेगा वहाँ पे जाके। अब पापा के साथ कितनू नगर के लिए निकलेंगे से वापस मैं अपने इधर कॉलेज की साइड आया हूँ। कॉलेज की साइड ये बैंक रहा, अब यहाँ पे काम करवाएंगे अपना। बैंक का काम आपको पता ही है, सारा टाइम
कभी भी एक बार बैंक में चले जाओ ना तो सारा दिन खराब हो जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि हाँ भी एक डॉक्यूमेंट मंगाते फिर दूसरा मंगाते, मेरे को 4 बार, एक बार मेरे को पेमेंट किसी में डिपॉजिट करवानी थी तो 4 बार मेरे से डॉक्यूमेंट मंगाए। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार में और बता दो सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं आपका बैंक पैन कार्ड अटैच करना है, वो डॉक्यूमेंट चाहिए। मैं वापस घर गया, फिर मेरे को इतना गुस्सा आ रहा, फिर उसके बाद जाके सुबह से मैं 10 बजे से गया हुआ था और शाम को 3:30-4 बजे वापस आया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आए हुए हमें आधा घंटा होने वाला मेरी, तो पहले इन मैम से बात की तो इनके कोई इन्होंने बताया कि इशू कोई अलग चल रहा है, तो और इनसे बात कर रहे हैं। वो मैम अंदर गए हुए, इन्होंने जो मैम बताए इधर अंदर गए हुए और यहाँ पे बैठे हुए हमें 15-20 मिनट हो गए। वो अपना उनका अपना अभी पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है, वो अभी तक आए नहीं रहे। ये जो ब्रांच के मैनेजर थे वो तो सही थे, उन्होंने ना हमें गाइड बहुत अच्छा किया कि उन्होंने बताया कि हाँ भी वहाँ पे जाके चेक लगाओ ना, नहीं अगर प्रोसेस में हो रहा तो आप उनको बैंक वालों को बोलो। और बैंक मैनेजर की बात कराई SBI में, तो पता क्या सीन बोल रहे थे, तो मैंने तो इनको भेजा ही नहीं है। और बीच में वो मैनेजर से भी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं RTGS नेफ्ट करवाने के लिए भेजा। ये मैम समझ नहीं आया SBI मैनेजर वाले को, बोल एक तरफ ये बोल रहे कि मैंने RTGS करवाने के लिए भेजा और बोल रहे कि एक तरफ कि मैंने भेजा ही नहीं। अब वहाँ पे जाएंगे वापस क्या सीन कर रही है वो। राम राम भाई लोगों। तो भाई लोगों अब सीन क्या है कि ब्रांच मैनेजर से फिर से बात करके आए हैं। वो बोल रहे एक दिन का टाइम दो, लगा के देखते हैं कुछ होता नहीं होता। लेकिन जो पंजाब एंड सिंध बैंक में भी जाके आए, वो मैनेजर भी बोल रही है कि यार इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। जाते ही जब बात करी ना कि वो हमें बोल रही है कि आप SBI दूसरी ब्रांच में क्यों चले गए, आपका तो जो चेक है वो पंजाब एंड सिंध में। अरे उसको बोल रहे हैं मैडम हम पंजाब एंड सिंध बैंक में ही थे और मैडम ने भी आप पे पंजाब एंड सिंध वाली बैंक से बात की है। तो वो मैनेजर यार उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रही है क्या नहीं। उसको बस मैनेजर वो बोलते ना खा पिला के बिठाया हुआ है वो है मैडम। तो कोई लेडी आई वो भी उसको गालियाँ दे रही है कि हाँ अभी तो वो ऐसे एक अच्छी औरत नहीं बन सकती। जो भी है यार इश्यूज हो सकते हैं, चलो उसके भी कुछ इश्यूज होंगे। तो भाई लोगों पर क्या कर रही है कि अब उसको बोल रहे हैं ना चेक का हमें रिटर्न में दे दो कि कुछ तो दे दो कि हाँ ये चेक क्यों नहीं लग रहा। तो बोल रही नहीं हम रिटर्न में नहीं दे सकते। तो पंजाब एंड सिंध वाली मैम ने हमें गाइड किया, वो बोल रहे कि आप रिटर्न में ले लो, आप इतना क्यों इधर उधर भटक रहे हो। तो उसने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और उसने बताया कि यार ऐसे करो कि हाँ भी आप सारा ऐसा प्रोसीजर कर लो, सही हो जाएगा और आपको जो जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। तो ये लेडी को समझ ही नहीं आ रहा, बोल रही है एक दिन का टाइम दे दो। आज एक दिन का टाइम दिया है, देखते हैं क्या बनता है। फिर कल जाएंगे, फिर कल इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे और जो जो ये बोलेगी ना वो आपको सारा दिखाऊंगा कि क्या सीन हो रहा है। क्योंकि फिर जो वहाँ पे वर्कर था उसको भी समझ नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कि हम तो यहाँ पे वर्कर है, जैसे हमें मैनेजर बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। मैडम को ये समझ ही नहीं आ रहा कि हाँ भी किससे बात कर रही है किससे नहीं बात कर रही। उधर पंजाब एंड सिंध बैंक का मैनेजर बोल रहे कि हाँ भी पंजाब एंड सिंध बैंक में से बोल रही हूँ। तो ये मैडम पता क्या बोल रही कि मैंने तो आपके पास भेजा ही नहीं है। फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें क्या बोल रही कि हाँ भाई आपको मैंने SBI ने भेजा। अरे वो मैनेजर भी वहाँ की बोल रही कि मैं पंजाब एंड सिंध बैंक की हूँ, मैनेजर बोल रही हूँ। इसको समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ ख्याल में खोई हुई है। फिर 2-3 जने और आए, इसको बोल के जा रहे हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा। प्रोसीजर आप बैठाए हुए SBI वालों ने प्रोसीजर, इसको कुछ नहीं पता क्या करना है कैसे करना है। इतना अच्छा गाइड किया कि बोले कि अगर जो भी चेक का इशू हो रहा है ना तो आप बोल देना, वो आपको लिख के देंगे। क्योंकि ये बैंक वाला का होता है कि लिख के दे देते कि हाँ भाई जो भी वट एवर इशूज़ है कि जिसके कारण चेक के क्यों नहीं लग रहा, तो वो लिख के दे सकते हैं। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो तो वो दे देंगे। तो ये मैडम लिख के देने के लिए भी तैयार नहीं है, अपने वहाँ पे वर्कर से बुला रही है, उनसे बोल रही है ऐसे है वैसे है ये फलाना ढिकना। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई लोग क्या कर रही है वो। बस बोल रहे हैं ना, समझ आ जाती है एक बंदे को हाँ भी कितनी नॉलेज है। जो पंजाब एंड सिंध बैंक मैनेजर है, अरे उसको पता लग रहा है कि उसको नॉलेज है, काम कर रही है, किया हुआ है काम। और ये मैडम को बस वो खिलाया पिलाया बैठ गए जॉब पे, वो है ये समझ आ गई थी मेरे को। भाई लोगों तो कल का क्या प्लान था कि मैंने चंडीगढ़ जाना था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या हो गया कि मम्मा कल व्रत है। तो मम्मा बोल रहे कि तूने कुछ बाहर का खाना नहीं है, तो बाहर जाएंगे, आपको पता है चंडीगढ़ जाएंगे तो कुछ तो बाहर का खाऊंगा। इसीलिए मम्मा बोल रहे कि तो कल अवॉइड करना पड़ेगा। तो व्रत का उद्यापन करते हैं, वो है कल का। तो अब क्या है कि फिर कल की जगह मम्मा बोल रहे परसों शनिवार चले जा। अब देखते हैं क्या बनता है। और मेरे को भी राजस्थान से आए हुए 2 दिन हुए हैं सारे। तो मैंने आने से पहले ही रास्ते में प्लान बना लिया था कि चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ वहाँ पे जाके टूर लगा के आते हैं कि, और जाऊँगा भी सोलो, मैंने प्लानिंग रास्ते में ही कर ली थी।
तो अब क्या हुआ कि मैं सोच रहा हूँ यार 1-2 दिन घर पे भी रुकना चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि टाइम देना चाहिए। जो आज का भी सीन क्या हुआ कि जिम जाना जिम था मेरे को, तो मैं पहुँच गया अभी के घर पे। तो अभी के घर पे क्या हुआ, तो 8 बजे वहाँ से निकला। तो आते ही फिर मेरा मन क्या करा कि हाँ भी फिर से निकल जाता हूँ। मैं खाने पीने के लिए निकल गया। तो कुछ पापा ने खाना था, कुछ मैंने खाना, तो मैं तो हम निकल गए। तो 9:30 बजे घर पे हूँ, अब 10 बजे है। तो अब मैं कुछ खाना वगैरह खाऊंगा। मम्मा को बोला कि हाँ भी मेरे को खाना दो। तो मम्मा ने कल का, मैंने जब मम्मा से बात की ना, पहले तो मम्मा राज़ी हो गए। फिर उसके बाद जब मेरे को बोला ना कि कल तो मैं उद्यापन कर रही हूँ व्रत का, फिर मेरे को कि नहीं यार चल रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मेरा पूरा मूड था कि अकेला चले जाऊँगा, सुबह 6 बजे या 7 बजे निकलूँगा, आराम से 8-9 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अब मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन रुक जाते, क्योंकि बिल्कुल मगर ना कोई व्रत ये है कि कुछ भी बाहर का सीन है, खट्टा मीठा वगैरह कुछ ऐसा सीन होता है, ये खाना नहीं होता व्रत के बीच में। ना मुझे खाना, ना मम्मा को खाना, ना पापा को खाना, इसीलिए तो अवॉइड कर रहे हैं। कोई नहीं, एक दिन डिले। राम राम भाई लोगों, तो डिनर हो चुका है। अब बस मम्मी और मैं थोड़ी देर मूवी देखेंगे, उसके बाद मैं अपना काम करूँगा, मम्मा रेस्ट करेंगे। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि व्लॉग कैसा लगा, और जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है, और ऐसे प्यार देना अपने भाई को। राम राम भाई लोगों, गुड नाइट। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमरे सब के हो जाए आना। कभी कभी तो हमसे घबराना, सभी को तुम ही समझ आना। अभी तो हमने ही जाना, तू का